श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं या आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस बार शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और ज्वारे कब बोने हैं। शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना नवरात्रि में की जाती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने वाली है। आइए आपको बताते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी सही विधि क्या है। 3 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:07 से लेकर सुबह 9:30 बजे तक का रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:37 से प्रारंभ होकर 12:23 तक का रहेगा। आप इस दिन में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र 3 तारीख अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं। उसी दिन कलश स्थापना करके माँ भगवती का पूजन अनुष्ठान प्रारंभ किया जाएगा और 11 तारीख को महाअष्टमी या महानवमी का व्रत किया जाएगा। उससे अगले दिन 12 तारीख को विजयादशमी मनाई जाएगी। ये शास्त्र सम्मत पंचांग का निर्णय है। कलश स्थापना करने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसका एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाती है। इसीलिए घट स्थापना करने के लिए कुछ विशेष सामग्री का होना बहुत जरूरी होता है। कलश स्थापना के लिए जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाले एक मिट्टी के बर्तन की और स्वच्छ मिट्टी की आवश्यकता होती है तथा साथ ही में तांबे के पात्र की या तांबे के कलश की, उसके साथ में एक ढक्कन, कलावा जिसे हम मौली भी कहते हैं, लाल कपड़ा, नारियल, सुपारी, गंगा जल, दूर्वा, आम या अशोक के पत्ते, सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज की आवश्यकता भी होती है। और इसी के साथ में लाल रंग के पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, इत्र, सिक्का आदि को एक जगह जमा कर दें या एक साथ इकट्ठा कर लें। कलश स्थापना का विधि। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कलश की जो दिशा है स्थापना करने की वह किस तरफ होनी चाहिए। तो कलश को स्थापित करने से पहले उसकी दिशा हमें पूरब या उत्तर की तरफ रखनी चाहिए, या आप इसे ईशान कोण में भी स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर क्या करना है, एक लाल रंग का जो कपड़ा हमने लिया था वह हमें चौकी पर बिछा देना है और उसके बाद में हमें अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा को विराजमान करना है। इसके बाद कलश में पानी, हमें शुद्ध पानी लेकर कलश में भरना है और साथ ही में उसमें हमें गंगा जल डालना है। इनके साथ ही हमें उस गंगा जल के पात्र में सिक्का, रोली, हल्दी, गांठ, दुर्वा, सुपारी डालकर कलश को स्थापित कर देना है या कलश को स्थापित कर दें। कलश के मुंह पर हमें आम के 5 पत्ते रखने हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और उसे ढक दें। एक नारियल कलावा से बांधकर उस ढक्कन के ऊपर रख देना है। इसके बाद पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर, जो हमने एक मिट्टी का पात्र लिया था जवारे बोने के लिए, हमने जो एक कच्चा मिट्टी का पात्र लिया था उस चौड़े मुंह के बर्तन को लेना है, उसमें स्वच्छ मिट्टी डालनी है और उसके बाद में जो आपने 7 तरह के अनाज लिए हैं उसको उस मिट्टी में डालकर हमें बोना है और इसे उस चौकी पर रख देना है। अंत में हमें वहाँ दीप जलाकर दीपदान करना है और प्रथम पूज्य गणपति जी की, माँ दुर्गा की और नवग्रहों का आह्वान करना है। फिर विधि विधान से माँ देवी की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करनी है। मान्यता है कि कलश की स्थापना करके जो भक्त माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सभी कष्ट जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं या उनके जीवन से जो भी कष्ट है वो सब पूर्णतः दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख शांति का संचार करती हैं माँ दुर्गा। तो दोस्तों, अगर हम कलश स्थापना करके जवारे बोकर माँ भगवती की आराधना करते हैं
तो हमें माँ भगवती का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी विधि विधान के साथ पूरी विधि आपको बताई है कि कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, जवारे आपको कैसे बोने हैं, या शारदीय नवरात्रा का सही घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।